हेलो नमस्कार बच्चों, मैं घनश्याम शर्मा जेएमडी स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों, सभी स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि लास्ट क्लास में अपन प्रश्नावली 4.3 का 4 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे। आज के इस क्लास में अपन 5वां क्वेश्चन करने वाले हैं और जो 5वां क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों हमारे सामने किस प्रकार से है, ध्यान से देखिएगा इधर कि एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। यानी कि हमारे पास एक विद्यार्थी है शेफाली जिसको गणित में और अंग्रेजी में दोनों में मिलाकर कुल मिलाकर कितने अंक मिलते हैं, 30 अंक मिलते हैं। अब ये नहीं पता कि गणित में कितने मिल रहे हैं और अंग्रेजी में कितने मिल रहे हैं। उसके बाद बोला कि यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक अधिक मिले होते तो उनके अंकों का जो गुणनफल है वो 210 होता। अब यहां हमारे सामने 2 शर्त दी गई है। 2 शर्त क्या क्या दी गई है कि गणित में तो 2 अंक अधिक मिल रहे हैं और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिल रहे हैं। फिर बाद में जो अंक मिल रहे हैं उनके जो गुणनफल है मेरे प्यारे बच्चों वो कितना है, 210 है। तो उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। प्यारे लाडलो, हमने लास्ट क्लास में लास्ट क्वेश्चन में भी मैंने आपको समझाया था अच्छी तरह से चीजें। यहां पर द्विघात समीकरण बनानी पड़ती है और द्विघात समीकरण बनाने के बाद हम उसको द्विघात समीकरण की जो रूप होता है उससे तुलना करते हैं, फिर हम श्रीधराचार्य सूत्र से अपन का हल करते हैं। मुझे बताना, अब उसने देखो यहाँ पे एक एक बात करते हैं। तो टोटल अंक कितने हैं, 30 हैं। ध्यान से समझना बच्चों, टोटल अंक कितने हैं, 30 है। किस किस के हैं, इंग्लिश के और मैथ के, यानी कि गणित के और अंग्रेजी के दोनों को मिलाकर 30 है। तो मैंने क्या किया, माना गणित में प्राप्त अंक है x। तो मुझे बताना मेरे प्यारे बच्चों, अंग्रेजी में प्राप्त अंक कितने होंगे, टोटल 30 है, एक को x मिल गए तो अंग्रेजी को कितने मिलेंगे, 30 माइनस x मिलेंगे। बात समझ में आ रही है। उसके बाद में पहली शर्त हमें क्या कहती है कि उसको गणित में 2 अंक अधिक मिले तो गणित में मिले अंक, समझना यहां पर पहली शर्त कह रही है गणित में मिले अंक। तो गणित में मिले अंक कितने होंगे, यहां पर ध्यान से समझना, पहले x थे, 2 अंक अधिक मिल गए यानी कि x प्लस कितना हो गया, 2। फिर अपन करेंगे सेकंड शर्त। दूसरी शर्त हमें यह कह रही है मेरे प्यारे बच्चों कि अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले हैं। तो अंग्रेजी में मिले अंक, अंग्रेजी में जो अंक हमें मिलेंगे वो 3 अंक कम मिल रहे हैं। यानी कि पहले मिल रहे थे 30 माइनस x, अब 3 अंक और कम मिल रहे हैं, यानी कि माइनस का 3। यानी कि अंग्रेजी में हमें मिल जाएंगे, देखो 30 में से 3 को घटाएंगे तो 27 और माइनस में होगा बच्चों क्या, x। अब जो इन दोनों का गुणनफल है ना वो कितना है, 210 है। यानी कि एक बोल रहा है कि x प्लस 2 और गुणा में 27 माइनस x ये बराबर कितने के है, 210 के है। अब यहां पर हम इसको क्या करेंगे, गुणा करेंगे। गुणा कैसे करेंगे कि पहले तो x इन दोनों से गुणा होगा, फिर ये 2 इन दोनों से गुणा होगा। बात को समझने की कोशिश करना, x को 27 से गुणा किया बच्चों तो ये हो गया 27x, x को माइनस x से गुणा किया तो ये हो गया माइनस का x स्क्वायर, 2 को 27 से गुणा किया 27 गुना 54 है और 2 को माइनस x से गुणा किया तो माइनस का 2x और बराबर कितना है, 210 है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। आगे अगर मैं इसको हल करना चाहूंगा तो देखो 27x माइनस का 2x, ध्यान से सुनना, ये माइनस का तो x स्क्वायर है, 27x माइनस 2x यानी कि प्लस में कितना आ गया, 25x, और ये मेरे पास 54 है प्लस में, और ये 210 इधर आके माइनस का हो जाएगा तो माइनस 210 और बराबर में 0। बताना मेरे प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा माइनस का x स्क्वायर और प्लस में बन गया 25x। 210 माइनस का है, 54 प्लस का है, तो हमारे पास बचेगा कितना, यहां पर 10 इधर से घटाएंगे, 44 उधर से घटाएंगे, यानी कि माइनस का कितना बनेगा हमारा, 156। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। अब मुझे बताना बराबर 0। लास्ट क्लास में मैंने आपको यह सिखाया था मेरे प्यारे बच्चों कि जो हमारा x का पद, x स्क्वायर का जो पद होता है वो ऋणात्मक नहीं होता है। अब x स्क्वायर का पद ऋणात्मक नहीं होगा तो उसको अपन धनात्मक बनाएंगे, तो उसको अपन क्या करते हैं, पूरी समीकरण को माइनस से गुणा कर देते हैं। अगर मैं इस समीकरण को माइनस से गुणा कर देता हूं तो जो माइनस का पद है वो तो प्लस का हो जाएगा और जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा। तो ये x स्क्वायर प्लस का बनाना अपने को, तो मैंने इस पूरी समीकरण को क्या कर दिया, माइनस से गुणा। तो माइनस से गुणा क्या, तो बन गया हमारा क्या, x स्क्वायर। क्या बन गया बच्चों, x स्क्वायर। माइनस को प्लस से करूंगा तो ये बन गया माइनस में 25x, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस में कितना हो गया 156 और बराबर में 0। ये हो गई हमारी कौन सी समीकरण है, द्विघात समीकरण। क्या बन गई हमारी द्विघात समीकरण।
अब इसमें अपन क्या करते हैं, किसकी तुलना करते हैं, ax स्क्वायर प्लस में bx और प्लस में c बराबर 0 से तुलना करते हैं। यहां पर मुझे बताना a का मान इसका गुणांक बनेगा, तो a का मान 1 हो गया बच्चों, b का मान हमारा क्या हो जाएगा माइनस का 25, क्योंकि यहां प्लस का चिन्ह या माइनस का है, दोनों से तुलना करेंगे तो माइनस का चिन्ह 7 रहेगा, और c का मान हमारा होगा 156। अब यहां द्विघात समीकरण के रूप से अपन ने क्या कर दी, तुलना करने के बाद मुझे बताना प्यारे बच्चों, अपन बी स्क्वायर माइनस 4ac ज्ञात करते हैं और इसको अपन विविक्त कर बोलते हैं। क्या कहते थे इसको अपन, विविक्त कर डी कहा जाता था। अगर इसका मान हमारा 0 से बड़ा होता है तो ही समीकरण का अस्तित्व होगा, इसका मतलब आगे इसका क्या होगा, हल होगा, अन्यथा इसका कोई भी हल नहीं होगा। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि माइनस 25 है, तो माइनस 25 का होल स्क्वायर माइनस में 4 गुणा a1 है 156, तो 1 गुणा में 156। अच्छा 25 का जो वर्ग होता है वो कितना होता है 625, मैंने सिखाया था कैसे ज्ञात करते हैं, बातें बताई थी आपको। तो ये हो गया 625 माइनस में इसको गुणा करूंगा, यहाँ पर 156 को 1 से करूंगा तो 156 रहेगा, 4 से करूंगा इसको तो हो जाएगा 4 छक्का 24 का चौका 2, 4 पंजे 20 और 2 22 का 2, 4 एकम 4 और 2 6, यानी कि 625 में से 624 को अपन माइनस करेंगे यहाँ पर, तो बताना क्या बचेगा, 1 बचेगा, और 1 मेरा किससे बड़ा आ गया है, 0 से बड़ा आ गया। अब 1 जैसे ही मेरा 0 से बड़ा आएगा इसका मतलब इस समीकरण का अस्तित्व है। अब समीकरण का अस्तित्व है तो आगे इसके हमारे पास 2 हल मिलेंगे, और उन दोनों हलों में अपन सैफाली के गणित के और अंग्रेजी के अंकों का क्या करेंगे, पता लगाएंगे। तो लाडलो मुझे बताना यहाँ पर श्रीधराचार्य सूत्र माइनस में b प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a होता है, ये सूत्र मैंने सिखाया था आप लोगों को। तो ये माइनस का b यानी माइनस 25 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल के आ चुके हैं, उसका मान कितना आया है, 1 आया है। यहां रख दूंगा मैं क्या, 1 और बटा में 2, और a का मान कितना है 1। प्यारे बच्चों माइनस माइनस प्लस हो गया 25, और फिर यहां पर प्लस माइनस 1, क्योंकि अंडर रूट 1 है, अंडर रूट 1 हमेशा क्या रहता है, 1 ही रहता है, और बटा में कितना है 2। अब मुझे यहां से एक बार प्लस का चिन्ह लेना है, एक बार माइनस का चिन्ह लेना है, तो बताना मेरे लाडलो यहां से अगर मैं प्लस का चिन्ह लेता हूं तो 25 प्लस में 1/2, और माइनस का चिन्ह लेता हूं तो 25 माइनस 1/2, ये हो गया मेरा क्या 26/2, 26/2, और ये हो गया 24/2, यहां से आ गया 13, और यहां से आ गया कितना 12। तो मैं फिर ये कहना चाहता हूं कि उसके जो अंक होंगे वो 12 या किस में से होंगे, 13 में से होंगे। कैसे होंगे, अगर उसको गणित में 13 अंक मिल रहे हैं तो अंग्रेजी में कितने मिलेंगे, 12 मिलेंगे। बात समझ में आ रही है, क्लियर है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा, 5वां। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में अगली क्लास में, तब तक के लिए इस प्रश्न को अच्छी तरह से देखते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।